हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था। आज का जो टॉपिक होने वाला है अलाउंस यानी छूट क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है अलाउंस क्या होता है यानी छूट क्या होता है। आप लोग को यहाँ पे एग्जाम के बेसिस पे कहने का मतलब है टॉपिक तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कुछ इस प्रकार से डिफिनीशन बन सकता है। अलाउंस को हिंदी में लिख देंगे तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूज मत होना है कि आप लोग को ये क्या होता है, पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा इस प्रकार से। तो आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। छूट भी जानते रहेंगे, अलाउंस भी जानते रहेंगे ये होता क्या है। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है देखेंगे यहाँ पे। तो डिफिनीशन क्या करते हैं कि सामान्य समय ज्ञात कर लेने के पश्चात श्रमिकों को दिए जाने वाले छूटों की गणना आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इसी प्रकार के आधार पर मानक समय की गणना की जाती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें 4 घंटे किसी श्रमिकों के द्वारा कार्य कराया गया है तो उन्हें आधे घंटे के लिए या फिर 15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए हमें कुछ ना कुछ छूट प्रदान की जाए। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 8 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं तो 4-4 घंटों के बीच में आप लोग को आधे घंटे को श्रमिकों को छूट दिया जाए। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे वो किसी भी प्रकार का छूट हो सकता है। किस प्रकार से, जैसे व्यक्तिगत छूट हो सकता है, थकान छूट होता है, या फिर भोजन करने का छूट हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से विशेष किया जाए। तो उसी प्रोसेस में कहने का मतलब 4 घंटे कार्य करवाया गया और आधे घंटे छूट दिया गया तो वो हमारा क्या होता है, छूट के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से हम बताया गया कि सामान्य समय ज्ञात करने के पश्चात मतलब जो टाइम है उसको पूर्ण करने के बाद जो श्रमिकों को छूट प्रदान की जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो टाइम पास करने के लिए, कहने का मतलब है आराम करने के लिए जो समय प्रदान की जाती है वो हमारा क्या होता है, छूट कहलाता है। छूट के द्वारा ही हम किसी मानक समय की गणना की जाती है। तो मानक समय हमारा क्या होता है, यहाँ पे बात किया जाए अगर हमें 8 घंटे का काम करवाना है तो 4 घंटे इधर ले लिया गया और 4 घंटे इधर ले लिया गया। तो 4 घंटे क्या किया, काम करवाया गया, आधे घंटे का ब्रेक किया गया। तो उस आधे घंटे को पूर्ण रूप से हम क्या कर देंगे, 3.5 घंटे में वो पूरा काम करवा लेंगे। तो जो पूरा काम करवाया जाएगा आधे घंटे का भी 3.5 घंटे में पूरा काम करवाया गया, वो हमारा क्या होता है, मानक समय कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। चलिए हम आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है छूटों के प्रकार, यानी जो हमारा छूट होता है वो कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो छूट हमारा निम्नलिखित टाइप से होता है। तो पहला हमारा आता है कि व्यक्तिगत छूट, यानी किसी भी प्रकार का छूट हो सकता है, या फिर फ़ोन का आ जाए, या फिर कहने का मतलब है किसी प्रकार की बीमारी आ जाए, या फिर कहने का मतलब थकान आ जाए। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भी छूट हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, थकान से संबंधित 4 घंटे कार्य करवाया गया तो आधा घंटा रेस्ट करने के लिए भी छूट प्रदान किए जा सकते हैं, जैसे कि कंपनियों वगैरह में अपनाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए देरी छूट, किसी प्रकार का कोई प्रोसेस अपनाया जा रहा है उसमें लेट हो गया या फिर इस प्रकार, उसके भी अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अलाउंस, डेली डे, अनेबल डे और विशेष छूट, आवर्ती कार्य छूट, मशीन संबंधी अवधान छूट और आकस्मिक छूट, यानी हमारे कुल इतने प्रकार के छूट पाए जाते हैं जिन्हें हमें हर हाल में श्रमिकों को दिया ही जाता है। सिंपल भाषा हम कह सकते हैं कि अगर किसी श्रमिकों के द्वारा अगर हम कितने भी घंटे कार्य करवाया जा रहा है या फिर 4 से 5 घंटे का कार्य करवाया जा रहा है तो उन्हें आधे घंटे या फिर 1 घंटे का छूट प्रदान किया जाता है। वो विशेष प्रकार से हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का भी हो सकता है। आपका आकस्मिक छूट हो गया, पर्सनल छूट हो गया, या फिर देरी छूट हो गया, वो डिपेंड करता है आपके किस प्रकार से छूट ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए समय मानक की गणना, यानी कहने का मतलब हुआ कि समय मानक क्या होता है और इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं। चलिए हम इसके बारे में देखेंगे।
तो इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि आवश्यक छूटों को देते हुए किसी कार्य को पूरा कराने में लगा समय मानक छूट कहलाता है। सिंपल भाषा में हम बताया गया कि यहाँ पे 8 घंटे का अगर कोई प्रोसेस अपनाया गया है तो उसे आधे घंटे का अगर प्रोसेस यानी छूट दिया गया है तो उन आधे घंटे का भी पूरा कार्य करवा लिया जाए तो जितने टाइम में वो पूरा कार्य करवाया जा रहा है वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, मानक समय के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं इसका मेन फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, मानक समय बराबर मानक सामान्य समय और प्लस समय छूट। यानी कहने का मतलब हुआ कि आपका 8 घंटे का टाइम है तो 4 घंटे में क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। 4 घंटे बाद क्या करता है, मैं मुझे ब्रेक लेना है यानी आधे घंटे का 30 मिनट का लेना है और बचा हमारा कितना 3.5 मिनट, यानी 3.5 घंटा बचा। 3.5 घंटा वो ऐड किया जाएगा और आधे घंटा वो यूज़ किया गया तो दोनों मिलाकर 4 घंटा हो गया। तो 4 घंटे आधे घंटे का भी टाइम जो पूर्ण रूप से जो हमारा ब्रेक हुआ है उनका भी कार्य 3.5 घंटे में कंप्लीट दिया जाए और उनको ऐड करने के बाद हमारा क्या होता है, मानक समय कहलाता है। चलिए देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से यानी चार्ट के माध्यम से। तो चार्ट हमारा जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ओटी वगैरह, एनटी हो गया, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड टाइम हो गया और एनपी हो गया, मतलब आपका ये प्रोसेस बताया गया। यानी ऑब्जर्व टाइम हो गया यानी व्यक्तिगत छूट टाइम हो गया, जैसे कि आप लोग को ओटी वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए पर्सनल वेटिंग फैक्टर हो गया, कोई भी श्रमिक नहीं आया है तो इसके से भी संबंधित छूट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट नॉर्मल टाइम, रेस्ट एंड पर्सनल अलाउंस हो सकता है, स्पेशल अलाउंस हो सकता है और पॉलिसी अलाउंस हो सकता है। यहाँ पे आप लोग को कुल इतने भी फिगर के माध्यम से दिखाए गए हैं। अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस अपनाया जाता है तो जिस प्रकार से हमें फिगर दिखाया गया है यानी ओटी का हमारा कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। नेक्स्ट बात किया जाए परफॉर्मेंस रेटिंग का, कुछ आपका इस प्रकार से जितने भी प्रकार की अगर कोई भी प्रोसेस अगर लेट हो रहा है तो उनको किस में चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है, आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए पॉलिसी अलाउंस क्या होता है। पॉलिसी अलाउंस क्या होता है इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है इसको देखेंगे। तो पॉलिसी अलाउंस अन्य कारणों जैसे नए श्रमिकों को सीखने के दिनों में कार्य की वर्तमान खराब अवस्था के दिनों में अस्थाई अलाउंस के रूप में दी जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि पॉलिसी अलाउंस क्या होता है कि आप देखे होंगे अगर नई फैक्ट्री में ले लिया गया, नई फैक्ट्रियों में नए श्रमिकों को चयन किया गया फिर भर्ती किया गया तो भर्ती करने के बाद उसे कुछ दिनों तक ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों, यानी सीखने के लिए। तो हमारा किसके अंतर्गत आता है, वो पॉलिसी अलाउंस के अंतर्गत आता है। यानी इनको ज़्यादा कार्य करवाया नहीं जाएगा बल्कि जो भी जैसा फैक्ट्री में जो भी जैसा प्रोसेस हो रहा है उनको सिखाया जाएगा। तो किसके अंतर्गत आता है, पॉलिसी अलाउंस के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए समय मानकों का यूज़ कहाँ होता है इनके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कार्य के मानक समय के साथ साथ समस्त गतियाँ, कार्यविधि, मशीन और मानकीकृत करने के फलस्वरूप जो मानक प्राप्त होता है उसे हम समय मानक कहते हैं। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए जैसा कि आप लोग को अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो किस प्रकार से उसकी गति है और किस प्रकार से उसका प्रोसेस अपनाया गया है, किस प्रकार से उसकी मशीनरी यूज़ की गई है, इन सारे चीज़ों को क्या करता है, एक मानक प्राप्त होता है। मतलब मानक कहने का मतलब हुआ कि अगर 8 घंटे का अगर कोई कार्य करवाया जा रहा है तो 8 घंटे में पूर्ण रूप से कंप्लीट ना हो बल्कि 8 घंटे के पहले ही कंप्लीट करवा दिया जाए और जो भी जैसा प्रोसेस बचा है मतलब जितना भी टाइम बचा है वो हमारा क्या होता है, समय मानक कहलाता है। चलिए देखते हैं वो निम्नलिखित जगहों पर यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इनको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि प्रोत्साहन योजनाओं के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। मीन्स यहाँ पे अगर कोई भी कार्य करवाया जा रहा है उन्हें प्रोत्साहन कर दिया जाए कि अगर हम 4 घंटे का काम 3.5 घंटे में कर दिया जाएगा तो आपको ऐसा प्रोसेस प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो उसको भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए मानक मिनट के परिभाषित करने में भी यूज़ किया जाता है। मानक लागत के रूप में बजट को नियंत्रण करने में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए श्रमिक लागत नियंत्रण में
और लागत आकलन करने में और कार्यक्रम निर्धारण उपक्रम मशीन और श्रमिकों के उपयोग करने में। यानी इतने टाइप्स के यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पे आता है कि समय मानक का यूज़ होता है इतनी जगहों पर यूज़ किया जाता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक बताए गए, आई होप कि आप लोग को सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।